क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से वेलकम है बाबू। आप सब कैसे हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इतना ही नहीं, देखिए क्लास में जो चीज़ छूट गया वो मौका है आपके पास फिर से पढ़ने का। तो हम लोग 8.1 जो आज इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको त्रिकोणमिति का कंसेप्ट वाला पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। कहाँ पे चलेंगे बाबू रे? क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप लोग का किताब का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन इस तरह से है आप लोग का, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का होगा सबसे 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 और बीसी 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ऐसा सवाल आप लोग के पहले सबसे पहला क्वेश्चन 8.1 का होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो भाई प्लीज थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, ज्ञान मिलेगा आपको भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी है तो हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर बना लेने के बाद हमको क्या करना होगा, कह रहा है बी कोण समकोण है, यानी यहाँ पे जो है ये बी कोण क्या है तो समकोण है। ठीक है, तो है हमने लिख दिया बी। ठीक, बी लिख दिया। अब हम लोग को करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। हम लोगों ने लिख दिया बी। अब यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब इसमें हमको बता रहा है ए बी 24 दिया है। पहले त्रिभुज देखिए, पहले फोटो को खींच के आराम से फोटो बना के सबसे पहले जो ए बी दिया है 24, यानी ए से लेकर बी तक 24 सेंटीमीटर, और बी सी यानी ये वाला नीचे वाला दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 और ये दिया है 7। और हम लोगों को अब इसमें जो बोल रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 है, तो निम्न का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में कि ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है बाबू, वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो इस फिगर में हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग इस बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे बाबू रे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखने के बाद जो है हम लोग को अगला क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है ये है, आपको दिया हुआ है 24 और 7। सिर्फ आपको 24 और 7 दिया है, इसमें कर्ण निकालना है। तो हम आराम से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और इससे पहले आप अगर लिखना चाहते हैं तो त्रिभुज एबीसी में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसका लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है, तो हम लोग इसमें क्या निकालना है, कर्ण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर, मैंने आपको पहले वाले क्लास में सिखा दिया था, जब भी कर्ण निकालना होगा तो हमको इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कर्ण बराबर लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करना है, अब इसमें कोई क्लियर नहीं है कि लंब कौन है आधार कौन है, अभी डायरेक्ट आपको बस लिख के जोड़ देना है। जब कुछ भी क्लियर नहीं हो तो जो लंबा है वो लंब होगा, जो नीचे में हो आधार होगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया है। तो आपको अब याद रखना है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 गुने 24 कितना होता है 576, और 7 का होता है 49। अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो 9 6 हो गया 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11, 12 के 2 हाथ में 1, 625। अब 625 का वर्ग निकालेंगे। कैसे वर्ग निकालते बताए थे, 1 गुने 1, 1 2 दूनी 4। जैसे ही आप 25 गुने 25 करोगे तो 25 होगा। कितना होगा, 25 गुने 25 625। तो इसमें से सिर्फ 25 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये जो 25 आ गया ये कर्ण है, तो हम यहाँ पे इस पे डाल देंगे 25 लिख देंगे। ये तो मैं समझाने के लिए कर्ण लिख दिया हूँ, आप नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, और आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है।
बस ऐसे लेके 25 लिख देना है, 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये हम लोग का बन गया। तो इस फोटो में हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला, तो हम लोग निकाला इसका कर्व निकाला, ठीक है। अब हमको इसमें सवाल में जो मान दिया हुआ है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में जाके इसको हम लोग समझते हैं, इसका जो मान है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हम लोग का है, इसमें हम लोग वही जो है निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर है हम लोग का था, ये था ए, ठीक है ना, ए था, बी, सी, ये 24 है, ये 25 है और ये 7 है। हम लोग को क्या निकालना है, तो अब लिखेंगे, अब साइन ए कॉस ए, क्या लिखना है, साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, ये 4 हम लोग को निकालना है, 4 हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि जब भी कोई निकालना हो कोई चीज, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना हो, लाल कक्का वाला फॉर्मूला आपको काम करेगा, ठीक है। लाल कक्का, लाल कक्का हमेशा काम करेगा, आप लोग याद रखिएगा। ऊपर से चलेंगे तो ये साइन, ऊपर से चलेंगे तो ये कॉस, ऊपर से चलेंगे तो ये टेन, नीचे से चलेंगे तो ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट, ऊपर से नीचे से। तो हमको साइन कॉस पूछ रहा है तो ऊपर से ही चलेंगे, तो साइन का होगा लंब बट्टा कर्ण, क्या होगा बाबू रे, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। पहले देख लो, अभी बारी बारी से देख लो क्या लोचा बच्चा कहाँ गलती करता है, मैं आपको बता देता हूं आज। कॉस ए, तो कॉस ए, देखिए कॉस को सिर्फ देखना, अभी ए को छोड़िए, कॉस का जाता है आधार बट्टा कर्ण। साइन सी, देखिए साइन को, साइन का वही, सी को नहीं देखिए, बस साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। अब कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, ये हम लोगों को यहां से लिख लेना है, ये काम तमाम, इसका काम तमाम हो गया, ठीक है, इसका काम जो है वो तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मेन जो ध्यान में रखने वाली चीज है, जहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो देखिए। अब देखिए ए जो है, ए का लंब पूछ रहा है, तो यानी ए का लंब, ये ए हो गया, ए का लंब ठीक सामने वाला होता है लंब, ए का ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ए का ठीक सामने वाला लंब कितना है, 7। और मैंने बताया कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता है, सबसे बी के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो 7/25। अब यहां देखना है, देखो ए पूछ रहा है ए का आधार, देखिए ए जो है, ए किसके लॉग में है, 24 के लॉग में है, तो ए का आधार कौन हो जाएगा, 24। और ए का कर्ण, देखिए कर्ण तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा ये सामने वाला जो होता है ये क्या होता है, कर्ण, तो ये सामने वाला हो गया कर्ण। अब देखिए सी में, ये तो ए वाला समझा दिया आपको, समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आया समझ में। मैं आपको फिर से समझा देता हूं फिगर बना के, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, फटाक से समझ लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां 24 था, ये 7 था और ये 25 था, तो ए के ठीक सामने वाला हो गया लंब, ये बी जो कोण है इसके ठीक सामने वाला होता है कर्ण। देखिए फिर ए का आधार, तो आधार यानी जिस पे टिका हुआ है ए, यानी इसका लॉग वाला कौन है, 24, तो क्या हो जाएगा 24, कर्ण कितना होगा, 25। अब सी का लंब, देखिए सी का लंब जो है, ये सी का लंब, इसके ठीक सामने देखना है आपको, ठीक सामने देखिए, ठीक सामने देखिए, सी का लंब ठीक सामने कितना होगा बाबू रे, 24। और कर्ण कितना होगा, कर्ण तो मैंने बताया कि हमेशा बी के सी ठीक सामने देखना है आपको, यानी लंब इस कोना से इधर देखना है या इधर, जिस कोना की बात हो उसके ठीक सामने वाला लंब, और इसके ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण। अब सी का आधार देखिए, सी जहां कहां पे टिका हुआ, सी के पास में कौन है, आधार जब भी पूछे तो याद रखना है, सी का आधार पूछे तो सी के लॉग में कौन है, तो 7 है, तो 7। और कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ा वाला है बी के ठीक सामने वाला, वो क्या होगा, कर्ण। तो हम लोग का ये पहला सवाल बन गया। यहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ए और सी को नहीं समझ पाते हैं। तो अभी आप एक बार में नहीं समझे तो दोबारा समझ लीजिएगा, तिबारा समझ लीजिएगा। हम लोग ये पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, ये आपको एग्जाम किताब में खोल के देख सकते हैं आप, दूसरा नंबर सवाल होगा आपका। इसमें आपको ऐसे होगा,
सवाल है पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, आपकी किताब में फोटो है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है। किताब में देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है ना, 8.1 देखिए, और इसमें बता रहा है आपको कि निकालने के लिए 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, क्या करा है 10p माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है कि लंब है, कर्ण है, कुछ भी नहीं, आराम से आपको देखना है। ये नीचे वाला को हमेशा क्या कहते हैं, आधार। जब कुछ भी नहीं मालूम हो तो डायरेक्ट ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो सबसे पहले वही चीज यहाँ भी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये लिखना जरूरी है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। जो दिया है लिख दीजिए, पी से क्यू तक दिया है 12, क्यू से आर तक नहीं दिया हुआ है, और पी से आर तक दिया हुआ है 13, ठीक है। तो अब यहां लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है आपको, इसमें निकालना क्या है, आधार। तो लिख देंगे आधार बराबर, क्या लिख देंगे, आधार बराबर। आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमने बताया था कि जब भी आपको कर्ण निकालना होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन जब भी आधार या लंब में से निकालना होता है तो घटाना पड़ता है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाना है, यानी 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। अब 169 में से 144 जाएगा तो 9 में से 4 गया 5, और इधर बच गया 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 25 हुआ। अब 25 के बारे में आपको मालूम है कि 5 को 5 से गुना करते हैं तो 25 आता है, यानी ये कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो गया, आधार कितना आ गया इसका 5। अब जो है ये बनने के बाद अब आपको क्या करना है, वही लाल कक्का वाला फॉर्मूला लागू होगा, अब होगा लागू। अब यहां लिखना है चूंकि 10p माइनस कॉट आर, यहां लिख देना है। और लाल कक्का वाला फॉर्मूला क्या कहता है हम लोगों को, हमेशा लाल कक्का में क्या कहता है, लाल कक्का में कहा जाता है ऊपर से साइन कॉस 10 और नीचे से कॉसेक सेक कॉट, यानी ये हो गया 10 और नीचे से हो गया कॉट, नीचे से कॉट ऊपर से 10। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो यहां लिख देंगे लंब बट्टा आधार। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, क्योंकि देखिए 10 ऊपर से और कॉट नीचे से, तो नीचे से होगा आधार बट्टा लंब, तो यहां पे आधार बट्टा लंब लिख देने का। अब लिख दिए, उसके बाद अब क्या करना, अब मेन काम है। देखिए अब मेन काम, यहां तक कुछ भी नहीं था, अब मेन काम है। देखिए क्या गलती बच्चा करता है, अब मेन काम है ना, अब मेन काम हम लोग का जो अब हम लोग को सीखना है। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है कि P का लंब ढूंढिए। अब मैं बता दिया आपको कि लंब हमेशा सामने, P का लंब सामने देखिए कितना है 5। अब P के लॉग में कौन है 12, आधार हो गया। आई बात समझ में, ये बात बहुत जरूरी है। अब R देखिए कह रहा है R का आधार, तो R के सामने में कौन है, लॉग में कौन है 5, और R का लंब पूछ रहा है। देखिए लंब, R का लंब देखिए, R का लंब ठीक इसके सामने, देखिए सामने कितना है 12। अब आप इस तरीके से ढूंढिएगा, देखिए लंब जिस कोण का पूछे उसके ठीक सामने देखिएगा, आधार जब लिखना हो तो उसके लॉग वाला को लिखिएगा, और कर्ण कभी भी लिखना हो तो ठीक इस कुर्सी के ठीक सामने वाला को लिखिएगा, ठीक है। अब 12 में से 12 तो 12 का लघुत्तम 12, 5 में से 5 तो 0, 0 के लिए कुछ नहीं लिखना है, बस 0 हो गया, काम तमाम। तो ये हम लोग का बन गया दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। अब आपको इसको जज करना है, सीखना है, बढ़िया से सीखना है कि आपके एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर आपको आए, तरीका भी सीख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, ये आप लोग की किताब का तीसरा क्वेश्चन है। यदि साइन, अब देखिए अब आ गया मेन, जो पहले से आपको मालूम रहेगा कि लंब कर्ण कौन है, ये वाला सवाल अब आ रहा है। अब आपको पहले से बता देगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, अब ये वाला सवाल आ गया। तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। फिगर यहाँ पे मेरे डिजिटल बोर्ड में पहले से है, फिगर बना लिए।
अब यहाँ फिगर बनाने के बाद लिखता है, यहाँ पे फिगर तो बना लेना है, अब रुक जाना है। इसके बाद अभी यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, अब रुक जाइए। अब पहले लिखिए आप आराम से कि माना, यहाँ पे माना नहीं लिखिएगा, माना लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है ना। माना नहीं लिखना है, अगर लिखिएगा तो गड़बड़ा गया मामला, नंबर कट जाएगा। लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, ये लिखना है आपको। साइन ए बराबर 3/4 ऐसे लिखिएगा, बराबर में लिखिएगा। अब देखिए साइन का फॉर्मूला वो वाला, लाल काका से लगाइए, लाल काका से लिखिए, ये बहुत काम करेगा। साइन का हो गया, साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया आपको कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब आपको भरना है इसमें ABC जो भी लिखना है। अब कैसे भरेंगे देखना है, इसको गौर से देखिएगा बाबू, आप लोग गौर से देखिएगा कैसे भरेंगे। अब देखिए कहता है कि A का लंब 3 है। मान लीजिए अगर A यहां लिखते हैं, A यहां लिखते हैं, तो A का लंब यानी ठीक सामने में यहां लिख देंगे 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। और कर्ण हमेशा आपको मैंने बोला था, ये कुर्सी जो होता है इसके ठीक सामने ही हो गया 4। अब रही बात कि आपको BC लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं, इधर B इधर C, नहीं तो इधर B नहीं तो इधर C, अब कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कैसे भरे हम देख लिए, आप कैसे यहाँ पे भरा गया मान, आप देखें, गौर करिएगा बात को। तो अब आपको मालूम हो गया कि ये लंब है, A का ये लंब है, ये कर्ण है, यानी आपको इसका क्या निकालना है, A का आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना। तो आधार निकालने के लिए फिर से वही लिखेंगे, पाइथ समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC में, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, समकोण त्रिभुज ABC में लिखना पड़ेगा बाबू। ऐसे आपको जो मान है उसको लिख दीजिए। AC बराबर दिया हुआ है 4, नहीं सॉरी, हाँ, AC बराबर 4 और BC बराबर है 3, ये आपको मान भरना होगा। और तब लिखना पड़ेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसमें ये कर्ण हो गया, ये तो कर्ण है, ये लंब है, ये लंब है, क्योंकि A का लंब ठीक नीचे, आधार निकालना है। तो आधार बराबर लिखेंगे। तो जब भी कर्ण निकालना हो तो जोड़ना पड़ता है, जब भी आधार निकालना हो तो बड़का में से छोटका को घटा देना है, बस, कोई दिक्कत नहीं। 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया, √7। तो हम लोग को इसका आधार कितना आ गया, √7। अब कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग का मान निकल गया। अब मेन क्या कहता है सवाल में कि cos A है ना, क्या कहता है, cos A और tan A, ये मेन है, cos A और tan A का मान पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, चूंकि cos A बराबर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला कहां से लिखेंगे तो बताए अभी लाल काका से आपको, LAL KA, साइन, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये tan का हो गया ना। तो देखिए साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आराम से लिख देंगे यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। इसलिए cos A बराबर, अब cos A का आधार बोल रहा है, अब A का आधार कौन होता है, लॉग में जो रहता है वही आधार, तो √7, और कर्ण कितना है 4, तो √7 बट्टा का 4। कर्ण किसको कहते हैं, ठीक जो सामने वाला बड़ा हो, इस कुर्सी के ठीक सामने वाला। अब है tan A, तो लिखेंगे फिर से, चूंकि tan A बराबर, अब tan A का मान में क्या होगा, लंब बट्टा आधार, तो यहां लिख देंगे लंब। लाल काका का सब जगह आपको जरूरत पड़ेगा, हर सवाल में, tan A बराबर लंब बट्टा आधार। अब देखिए A का आपको लंब खोजना है, इसलिए tan A बराबर, अब tan A का आपको लंब खोजना है, तो लंब हमेशा सामने में होता है। A का लंब कौन हो गया 3, आधार कितना हो गया, A के लॉग में कौन है √7,
तो इस हिसाब से हम लोग का ये बन गया तीसरा सवाल, जो कि बेहतरीन था, आप लोगों के लिए ही था, और इस तरह का सवाल आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और सही तरीका भी आप सीख पाइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी उसी ढंग का सवाल है। सबसे पहले काम फिगर, अब थोड़ा जल्दबाजी में भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कहां से क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, यदि 15 cot a बराबर 8 तो यहां पे लिखिएगा, चूंकि दिया है, लिखना है ना, दिया है 15 cot a बराबर 8। अभी कुछ नहीं भरना है इधर फोटो में, हाँ, यहां लिखना है या cot a बराबर ये 8 अब 15 चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब आपको लाल कक्का से फॉर्मूला लिखना है, लाल कक्का। अब देखिए, लाल कक्का लिख दिए, लाल कक्का साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट। अब आपको आराम से खुद ढूंढना है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे से होता है आधार बट्टा लंब। तो यहां लिख देंगे आधार बट्टा, यहां लिख देंगे लंब, लिख दिए। अब कहता है कि ए का लंब है 15, अब यहां पे बांध लेते हैं ए। अब कहते हैं ए का लंब कहां होगा, ठीक सामने, ए का लंब हो गया 15। अगर ए यहां लिखेंगे तो 15 यहां लिखाएगा, अगर ए यहां लिखते तो 15 यहां लिखाता। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को कहता है कि ए का लंब 15 है और ए का आधार 8 है, यानी ए के लॉग में 8 है, आधार हो गया। तो ये भर लिए, फोटो भर लिए। अब इसका मतलब इसमें क्या मिसिंग है, तो इसमें कर्ण मिसिंग है, यानी कर्ण निकालना होगा हम लोग को। सीधी सी बात है, इसमें कर्ण मिसिंग है, मतलब कर्ण निकालना होगा, सीधी सी बात है। अब आराम से देखिए क्या करेंगे। आप लोग टेस्ट में क्या क्या गलती किए थे वो भी आप देख सकते हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे इससे पहले क्या गलती किए थे। 15 को दे दी थी यहाँ पे, 8 को दे दी थी यहाँ पे, वही गलती हुआ था, मिस्टेक वही होता है बच्चों को। तो इसलिए पहले आप समझ लीजिए कैसे बनाना है सवाल, ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग का हो गया। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को कर्ण निकालना है। तो लिखिएगा माना, ठीक है, माना समकोण त्रिभुज ABC में, फिर से वही बात है, लिखना क्या क्या है, ए से लेकर, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। तो ए से लेकर B तक मान लीजिए कि 8 है, ठीक है, AB 8 है। B से लेकर C तक 15 है, B से C तक 15 है। अब इसमें क्या निकालना है, हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या लिखना है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर, है ना, बड़ा, मतलब इसको निकालने के लिए क्या होगा कि हमको दोनों को जोड़ना है। कर्ण निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है। तो 15 का स्क्वायर, अब सूत्र भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 बाबू रे, ये जो होता है ना 289, तो यहाँ पे जो है याद रखना है 289 कितना का होता है, 17 का, 17 गुने 17, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 17 इसका आंसर, क्योंकि 17 गुने 17 कितना होता है, 289 होता है, 289, ठीक है। तो हम लोग को ये निकल गया। अब फिर से वही बात है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो आप सबको मालूम होगा, यहां पे लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, सूत्र लिख देंगे। अब तो बार बार लाल का नहीं लिखना पड़ेगा, हमको याद हो गया होगा आपको। साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, इसीलिए साइन ए। अब साइन ए,
अब देखिए ए का लंब सामने वाला यानी 15, ए का कर्ण यानी ये जो होता है कुर्सी इसके ठीक सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण कितना निकला हम लोग को अभी 17 निकला है। तो ए का कर्ण पूछ रहा है तो ठीक इसके बी, देखिए ए का कर्ण पूछ रहा है या सी का कर्ण पूछ रहा है उससे नहीं मतलब, आपको ठीक इस कुर्सी के सामने देखना है। तो कितना हो गया 17। अब आपको सेक ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए के मान के लिए फिर लिखेंगे चूंकि, अब देखिए साइन कॉस टेन ऊपर से, नीचे से कॉसेक सेक, देखिए नीचे से कॉसेक सेक, सेक का क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण तो आपको बता ही दिए हम कि जो भी यहां पर है इसके ठीक सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा। और अब देखिए ए का पूछ रहा है आधार, यानी ए के ठीक लॉग में कौन है 8 है, तो क्या हो गया 8। तो इस तरह से जो है आपका बन गया ये चौथा नंबर सवाल। ठीक है, चौथा नंबर सवाल आपको मैंने बता दिया। अभी तक हम लोगों ने 4 सवाल पढ़ लिए हैं, एकदम समझा दिए हम आपको। टोटल सवाल आपको समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि इससे आसान में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आराम से सीख जाइएगा आप सब। अगला सवाल हम लोग का है, यदि फिर से वही बात सेक थीटा बराबर इतना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। फिर से फिगर बनाएंगे बाबू, अब समझ रहे होंगे आप लोग। फिर से एक फिगर बनाएंगे, आराम से फिगर बना दिए, आराम से लिखेंगे। अब दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा का सूत्र क्या होता है तो किससे पता कर लेंगे, लाल कक्का से, लाल कक्का से। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, ऊपर से नीचे से कॉसेक सेक और कॉट, ये सबसे ज्यादा आपको काम देगा। ठीक ना, तो हमको पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक का होगा कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे आधार, हाँ ठीक है, नीचे से होगा कर्ण बट्टे आधार। इसका काम अभी खलास इसका काम। तो हम लोग अब फटाक से इसको जो है खलास कर देते हैं, इसको भी खलास कर दिए। अब देखिए ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें कहता है सिर्फ थीटा बता रहा है, सेक थीटा बराबर सिर्फ थीटा बता रहा है, ये ए बी सी कुछ भी नहीं दे रहा है। तो जब भी थीटा रहे दिया हुआ, थीटा दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थीटा रहे दिया हुआ तो ए 80 दिया रहे तो दिक्कत है, यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा है, आराम से कर्ण जो वो होता है हमेशा इसके ठीक सामने वाला होता है। ये कितना दिया हुआ है 13, आधार आराम से नीचे वाला को मान लीजिए 12, और हमको ये मालूम नहीं है, आराम से ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। तब यहाँ पे लिखना है आपको माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण, जब थीटा दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा दिया हो तो नीचे वाला आधार, लंबा वाला लंब, आगे वाला कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब जो जो दिया है मान लिख देंगे। ए सी यानी कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12, यानी हमको ये वाला लंब निकालना है। क्या निकालना है बाबू रे, लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, फटाक से फिर से वही काम करेंगे बाबू जो करना है हम लोगों को। क्या करेंगे फटाक से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे आराम से। और उसके बाद लिख देंगे यहां पे हमको निकालना क्या है बाबू, लंब निकालना है। तो जब भी लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो बड़का में से छोटका को घटाना रहता है बाबू। तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा देंगे तो 13 गुने 13 होता है 169, 12 गुने 12 होता है 144, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 25, 25 का टूट के आता है कितना 5, यानी हम लोग का ये निकल गया 5। अब कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पे सेक दिया हुआ है तो कौन बच गया, इसीलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा,
सेक थीटा तो दिया हुआ है पहले से, सेक नहीं लिखेंगे, उसका लिख देंगे कॉट थीटा। लिख देना है, बराबर बराबर में मार देना है इसे, और सबका सूत्र बैठा देना है। सूत्र बैठाने के लिए आप सबको मालूम है लाल कक्का, इससे फॉर्मूला से आराम से बैठ जाएगा। ऊपर से चलेंगे ये 3 गो, 1 2 3, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ऊपर से चलेंगे कॉस का, तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। टेन का चलेंगे ऊपर से, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। कौशिक का चलेंगे, अब देखिए कौशिक का नीचे से, कौशिक का नीचे से चलते हैं, कौशिक, ये हो गया सेक नीचे से, ये हो गया कॉट नीचे से, तीनों नीचे से चलता है। तो नीचे से चलेंगे तो कौशिक का होगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। कॉट का होगा, देखिए कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का होगा आधार बट्टे लंब। तो अब इसका काम खलास है, इसका काम खलास हो गया, इसका काम खलास। कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब ये मान भर देने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं, लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, बस इतना याद रखना है, आराम से भरते ये। इसमें ए और सी का कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ए सी दिया ही नहीं है, सिर्फ थीटा थीटा दिया है। तो साइन थीटा लंब, लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, तो 5 बट्टा 13। आधार, आधार कितना है बाबू रे 12, तो 12 बट्टा 13। लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बट्टा 12। कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना हो, कौन कौन होता है, सबसे सामने वाला कर्ण हो गया, इसके ठीक सामने वाला क्या होता है कर्ण। लंब क्या, लंब तो इसमें 5 ही है। और कॉट थीटा में क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें ना ए देखना था ना सी देखना था, डायरेक्ट ई लंब है, ये सबके लिए लंब, सबके लिए आधार ही है, समझा है ना। तो कॉट थीटा और आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 12 और लंब कितना हुआ 5। तो इस हिसाब से हम लोग का बन गया 5 क्वेश्चन। मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन पढ़ाया हूं। अगर आप लोग को ये 5 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर आप कमेंट में भर भर के दिल दीजिएगा आप लोग, तो मैं आपको इसी तरह से आगे पूरा सवाल, हर एक सवाल में आपको पढ़ाते जाऊंगा। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे नए क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए।